गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो आज हम लोग इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर आज हम लोग 6 पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन द्रव्य विलयन। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप होते हैं, कौन सा सॉल्यूशन का हम लोग स्टडी किए हैं, सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना होता है, इक्वल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं और मेथड एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के कितना मेथड होता है। तो उसके बाद पढ़े थे मास परसेंटेज, जिसको वेट बाय वेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वैल्यूम परसेंटेज, इसको उसके बाद पढ़े थे मास वैल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मालिटी और नेक्स्ट मोलेंस और उसके बाद पढ़े होंगे पार्ट्स पर मिलियन पीपी। ओके, तो हम लोग न्यूमेरिकल बना चुके हैं। एक पीपीएम पर आप लोग न्यूमेरिकल को छोड़े हैं और एक नॉर्मालिटी पर भी कुछ क्वेश्चन और बताना है, लेकिन इस पॉइंट को बताने के बाद आगे भी और न्यूमेरिकल बताएंगे। ओके, तो ये हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन, इसको द्रव्य विलयन बोलते हैं। कौन विलयन बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन द्रव्य विलयन। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो इसमें याद रखिए सॉल्वेंट जो होता है ना वो हमेशा लिक्विड होगा। सॉल्वेंट जो होगा हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा। और जो सॉलिड होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन को 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया है। पहला या तो हम लोग सॉलिड जो रहेगा वो सॉलिड प्लस लिक्विड रहेगा, लिक्विड प्लस लिक्विड रहेगा, गैस प्लस लिक्विड रहेगा। तो तीनों में क्या कॉमन देख रहे हैं? लिक्विड है। तो हम लोग याद रखिएगा कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्वेंट का जो काम करेगा वो क्या होगा? लिक्विड रहेगा। और जो सॉलिड होगा वो तीनों में से कोई हो सकता है। ओके, तो सॉलिड प्लस लिक्विड यहाँ दिखाया गया है। तो इसका एग्जांपल है सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे नमक को पानी में घोल देते हैं वो कौन सा लिक्विड है? सॉलिड प्लस लिक्विड है। एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल लिक्विड के फॉर्म में होता है, वाटर भी लिक्विड है, तो ये जो हो जाएगा इसका एग्जांपल हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जिसको सोडा वाटर के नाम से बोलते हैं, और ये क्या है? गैस प्लस लिक्विड का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड और गैस प्लस लिक्विड होगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल भी दे दिए हैं और इसके एग्जाम्पल में लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद पढ़ेंगे वन हाफ फैक्टर, वन हाफ HOFF है, वन हाफ फैक्टर HOFF है, AFF है। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे रावल्ट्स लॉ, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें पढ़ेंगे हेनरी लॉ। ठीक है, और ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर का आ जाएगा सब खस इन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि हम लोग का जो सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें उसका बेसिस कैसे है। ठीक है, तो बेसिस समझ गए हैं। सॉल्ट प्लस वाटर, वन हाफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब। ठीक है, तब हम लोग पहला पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन पढ़ेंगे हम लोग? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हम लोग कहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है, दैट प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंडेंट ओनली फॉर सॉलिड पार्टिकल्स। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मतलब सॉलिड के कोणों की संख्या पर डिपेंड करता है। नो डिपेंडेंट द नेचर ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो बोलिए दैट प्रॉपर्टी इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इट नो डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब वह प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है? ओनली फॉर डिपेंड होता है, सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और न कि उसके क्या होता है? नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि मान लो तो वाटर है और वाटर में हम क्या कर दिए कि 10 ग्राम NaCl और 10 ग्राम HCl मिला दिए। ओके,
तो वाटर में कितना ग्राम मिला गया, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, 10 ग्राम इसका भी है, 10 ग्राम इसका भी है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, वो नहीं डिपेंड करता है कि 10 ग्राम हमको क्या मिलाया गया है, नहीं, वो खाली जानेगा कि हमारे पास 10 गो पार्टिकल मिलाया गया है, 20 गो कण मिलाया गया है, 40 गो कण मिलाया गया है, 50 गो कण मिलाया गया है, लेकिन वो नहीं जानेगा क्या क्या मिलाया गया है। उन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल पर ओनली फॉर डिपेंड करता है, नो डिपेंड अपॉन द सॉलिड नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसके क्या करते हैं, पार्टिकल मतलब कण पर डिपेंड करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो समझ लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे एक बार और एग्जांपल समझ लीजिए कि वाटर में 10 ग्राम NaCl 10 ग्राम HCl मिलाया गया है, तो खाली नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 10 है। एक कितना 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। अब इससे क्या मिलाया गया है, और HCl है कि NaCl है, इन सब के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, इसके पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, इसका पार्टिकल कितना है, आप दोनों का जो रिजल्ट प्राप्त होगा उससे में होगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। समझ गए। अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन लिख दिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी होता है that depend upon the ratio of the number of solid particles, जो क्या करता है, उस सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर के रेशियो पर डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, न कि उसके नेचर पर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको समझा दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है ना। चलिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला होता है रिलेटिव, पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका पहले एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड है हम लोग का, थर्ड है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ हम लोग का है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, 4 होते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो होता है दैट डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, न कि उसके नेचर पर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन सब चीजों को हम बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, तो आप समझ गए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं बाबू, हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें पहला पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, ये पहला है, पढ़ने जा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको मिटा दे रहे हैं, हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझिएगा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए इन कंसेप्ट को समझना आपको जरूरी होगा। ठीक है, देखिए, और इस सब में काम करेगा। मान लेते कि हमारे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर में हम वाटर रखें, क्या रखें बाबू, वाटर।
कंटेनर में क्या रखे हैं, वाटर रखे हैं, कंटेनर में वाटर रखे हैं, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मेरा वाटर भरा हुआ है, ओके। तो जब इसमें वाटर भरा हुआ रहेगा कि इसमें सिर्फ ओनली फॉर वाटर है, ये क्या है हम लोग का, वाटर है, वाटर है, ओके। और जो ये लिखेंगे, देखिएगा पी नॉट, यहाँ मान रहे पी नॉट इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर यहाँ लिख रहे हैं पी नॉट जो हम माने हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये समझाएंगे, पहले लिख लेने दीजिए और देखिएगा तो समझिएगा क्या होता है। वेपर प्रेशर होता क्या है, पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक कंटेनर है और इस कंटेनर को इसे रख दिए, इस कंटेनर को क्या किया हम, इसको ढक्कन से बंद कर दिए, इस कंटेनर पानी को हम क्या के ढक्कन से क्या कर दिए, बंद कर दिए हैं। अब बंद करने के बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर को दे रहे हैं और टेम्परेचर फिक्स है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ओके। तो टेम्परेचर हम इसको कितना दे रहे हैं, इसको हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं बाबू, इसको टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं, T इक्वल 45 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं कि एक बार दीजिएगा 45 डिग्री सेल्सियस, एक बार 80 डिग्री सेल्सियस, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। तो आप ही बताइएगा बाबू कि जब इसको जब टेम्परेचर देंगे तो हमारा जो वाटर जो होगा वो क्या होगा, वेपर बनेगा, वेपराइज होगा, वेपराइज मतलब वाष्पित होगा, मतलब इसमें से वाष्प का होगा, निकलेगा, इसमें से हमारा वेपराइज का होगा, निकलेगा, वाष्पीकरण होगा, इसमें से वाष्प निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे होगा, ऐसे निकलेगा, ओके। ऐसे हमारा वाटर का होगा, निकलेगा, वेपराइज बनकर वेपर बनकर ऊपर निकल रहा है। अब वेपराइज बनने के बाद वाष्पित होकर क्या हुआ कि अब क्या जो ये जो हम लोग का जो पार्टिकल्स है ऐसे तो निकला। अब निकलने के बाद फिर क्या करेगा कि ये जो होगा नीचे की ओर का फोर्स अप्लाई करेगा, नीचे की ओर का फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसको हम वाष्प दाब के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इसका थोड़ा सा हिंदी समझ लीजिए कि किसी नियत ताप पर, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर, किसी नियत ताप पर किसी द्रव के, ये जल है ना, द्रव क्या हम लोग का लिक्विड है, लिक्विड है ना, तो किसी द्रव के वाष्प द्वारा, किसी द्रव के वेपर द्वारा एक्सर्टेड फोर्स को, आरोपित बल को, एक्सर्टेड फोर्स को, आरोपित बल को हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे मान लेते सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हीट किए, इसमें क्या हुआ, इसके पार्टिकल वाष्पित हो गया, वेपराइज हो गया। वाष्पित होने के बाद जो वाष्पित पार्टिकल है इस प्रकार वो फोर्स लगा रहे हैं, और जो फोर्स लगाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो वेपर प्रेशर जानेंगे, इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लीजिए, ओके। चलिए अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें लिखा गया है सॉलिड सॉल्ट, इसमें क्या किए गए हैं, NaCl ले रहे हैं। इसमें क्या किया गया है कि इस वाटर में क्या किया गया है, नमक को मिलाया गया है। नमक जो एक बोलते हैं नन वोलेटाइल, नन वोलेटाइल, नन वोलेटाइल, नन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि नमक जो है नन वोलेटाइल सॉलिड है, सब्सटेंस है, क्योंकि इसको जब इसको डिसोल्व किया जाता है तो इसमें कोई वाष्प निकलता नहीं है। ये नन वोलेटाइल अवरणशील, मतलब कभी उड़ता नहीं है, तो वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है। चलिए जब मिलाया जाएगा तो देखिएगा हम लोग एक सॉल्यूशन बनेगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो क्या हम लोग का रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा देखिएगा। इस रिजल्ट को हम समझाना चाह रहे हैं, देखिए। फिर ये है, समझिए, ये हम लोग का सॉल्यूशन बन, इस सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, सॉल्यूशन, ओके। लेकिन देखिए जब सॉल्यूशन बना तो एक बार ध्यान देना होगा कि पहले प्योर वाटर था, उसमें सॉलिड को मिलाया गया है, मतलब ठोस नन वोलेटाइल सब्सटेंस को इसमें मिलाया गया है। मिलाने के बाद ये हम लोग का सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन बनने के बाद देखा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी कंटेनर को बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिए, तो इसमें देखा गया कि जो इसका जो नमक का जो पार्टिकल्स है
वो वाटर पर ऐसे क्या हो गया, जम गया, वाटर पर क्या हुआ, जम गया। इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड यानी NaC, जम गया। तो जमने के बाद क्या हुआ देखा जाए, थोड़ा समझिएगा कि इससे भी हम लोग का क्या होगा, वेपराइज होगा। यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल इसमें से क्या होगा, निकलेगा। निकलने के बाद देखा है कि AB फोर्स इस पर लगाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन पाया गया कि जैसे ही जब इसको डिसॉल्व किया गया नमक को, NaCl को, तो इसमें का जो सॉल्यूशन बना, तो जो वाटर का जो लेयर है उसके लेयर पर क्या हुआ कि जो NaCl जो हम लोग का साल्ट नमक है वो उस पर क्या हो गया, जमा हो गया। जब जमा हो जाएगा बाबू तो क्या होगा कि जब इसको भी टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने के बाद देखा गया कि इसका जो वेपराइज है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। क्यों कम हो गया समझिएगा बाबू, थोड़ा समझने वाला बात है कि इसका कम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर नमक का लेयर बैठा हुआ है, और नमक का लेयर जो है ऐसा नहीं कि वाष्पित नहीं होगा, ये भी वेपराइज होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। इसलिए बोला गया है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को घोला जाता है, when result is obtained, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, क्या रिजल्ट प्राप्त होता है कि P ग्रेटर, P नट ग्रेटर देन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे एक मिनट, PS इक्वल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट क्या पाया गया कि जो इसका रिजल्ट देखा गया पी नट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, पी से, यानी सॉल्यूशन के वेपराइज से क्या है, कम है। तो यही हम आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, इसी रिजल्ट को हम क्या कर रहे थे, दिखाना चाह रहे थे। समझिएगा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, समझिएगा, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि एक हमारे पास जल है, जल को हम प्योर सॉल्वेंट मानते हैं कि उसमें मिलाया गया नहीं है, एक प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉलिड को मिलाया गया है, सॉल्यूट मतलब NaCl को मिलाया गया है। NaCl को मिलाने के बाद देखा गया कि जो हम लोग का सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, तो नमक का जो परत है, जो नमक किस पर का पानी के वाटर के लेयर पर यानी सॉल्वेंट के लेयर पर जम गया। जमने के बाद देखा गया कि ये भी वाष्पित हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि वेपराइज नहीं हो रहा है, ये भी वेपराइज हो रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है ना, तो कमी हुआ ना बाबू, तो इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे बात करेंगे, लेकिन ये समझ के कैसे इसका कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट बता रहे हैं। पहला हम आप लोग का इसमें हेडिंग डालेंगे, इसी में टॉपिक पहला आएगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। इसके डिफिनेशन को लिखवा दे रहे हैं, सबको डिफिनेशन को लाइन बाय लाइन लिखवा दे रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। चलिए, तो वेपर प्रेशर आप लोगों को डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, तो समझ गए होंगे कि इस कंसेप्ट का, तो समझ गए होंगे। कोई पूछेगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है और उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व किया गया है, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, लेस देन होता है। बिकॉज क्यों, आप लोग देख लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नमक का जो परत जो सॉलिड पार्टिकल है उसमें जमा हो गया, जो कि इसको वाष्पित करने से क्या करता है, रुकता है। हम लोग क्या देखें कि ज्यादा मात्रा में अगर नमक घोलेंगे, जैसे जैसे नमक को घोलेंगे वैसे जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा उसको वाष्पित होने की मात्रा, वेपराइज होने की मात्रा का होगा, घटते जाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग वेपर प्रेशर का हम डिफिनेशन आप लोग को लिख दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, वेपर प्रेशर का डिफिनेशन है। क्या लिखवा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर the pressure exerted by the liquid pressure is called vapor pressure। यानी कहने का मतलब ये होता है कि किसी दिए गए ताप पर, माने कोई ताप फिक्स रहेगा, जैसे 45 डिग्री सेल्सियस दिए हैं, तो एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड, माने प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी उसको फोर्स बोल सकते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करेगा बाय द लिक्विड वेपर्स, जो लिक्विड वेपर जो बना हुआ है वो इस पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड का मतलब वेपर प्रेशर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोटेड बाय पी। इसको वेपर प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, पी से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, पी से। तो इसका डिफिनेशन आप लोग बता दिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है।
क्लियर है? चलिए अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक मिनट ऊपर इसको लिख रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है? तो हम इसके डिफिनेशन को लिख रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो व्हेन ए सॉलिड इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, व्हेन ए सॉलिड इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is lower than the vapor pressure of the pure solvent is called lowering vapor pressure. It is denoted by delta P. तो आप लोग एक्सपेरिमेंट दिखाए थे कि अगर जब किसी सॉल्वेंट में when solid is added to a solvent, अगर सॉल्वेंट में अगर सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन होता है इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट के सॉल्यूशन से क्या होता है, वो लेस देन होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो सॉल्ट का जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के लेयर पर क्या होता है, चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वेपराइज जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है, उसको दाब देने लगता है, जो ज्यादा मात्रा में वाष्पित नहीं होने देता है। ओके, तो वही बोला गया है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? तो वही बोलिएगा व्हेन सॉलिड इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर the pure solvent is called lowering vapor pressure. It is denoted by delta P. इसको delta P से हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। ओके, lowering vapor pressure equal vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution। तो इसको delta P इक्वल P नॉट माइनस का हो जाएगा PS। क्लियर है? तो ये हम लोग का हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिफिनेशन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है? तो लिखिएगा द रेशियो ऑफ the ratio of the lowering vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering vapor pressure। ओके, क्या लिख सकते हैं यहां पर, रिलेटिव समझिए इसका, रिलेटिव एलपीपी का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर, एलवीपी हो जाएगा, रिलेटिव एलवीपी इक्वल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल क्या हो जाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो यहां लिखिएगा RLVP, इसको शॉर्टकट बना दिए, शॉर्टकट में R रिलेटिव लोअरिंग वेपर
प्रेशर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा पी बाई पी नट हो जाएगा। तो आर एल भी पी इक्वल पी नट माइनस पी एस बटा में क्या हो जाएगा पी नट, यही हुआ आर एल वी पी। ठीक है, तो आर एल वी पी को शॉर्टकट में लिख दिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ही होता है द रेशियो ऑफ द लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो तीनों का आप लोगों को डिफिनेशन बता दिए कि डिफिनेशन क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ, हेडिंग RAOULTS, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो नीचे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार बताया गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब इस नियम के तो रावल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रावल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार बताया गया कि द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन इट। यानी बोला गया है कि किसी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है वो जो सॉल्यूट में डिसॉल्व हुआ रहता सॉल्यूट होता है वो का उसके मोल फ्रैक्शन के खाते इक्वल होता है। ठीक है, तो द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन इट, उसके इक्वल होता है। ओके, चलिए, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू अभी, पी नट माइनस पी एस अपॉन पी नट होता है पढ़े, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का सॉलिड का मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं एक सॉलिड मोल फ्रैक्शन को x से, तो पी नट माइनस पी एस हो जाएगा और एक पी नट हो जाएगा इक्वल एक सॉलिड का, आप लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन स्मॉल n बटा में स्मॉल n लिखवाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का एक फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आप लोग का एक फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इफ n लेस देन कैपिटल N, देन तो देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर जो छोटा n जो है सॉलिड है, छोटा n को हम क्या बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं, अब बड़ा n को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो छोटा n जो है सॉलिड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड है, अब बड़ा n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो मान लिया जाए कि जो हम लोग का सॉल्वेंट है उसमें सॉलिड का मात्रा बहुत कम है, जैसे एग्जांपल में कि 20 लीटर पानी में 5 ग्राम हम चीनी को घोल दे रहे हैं, तो क्या 5 ग्राम चीनी को जब 20 ग्राम पानी में घोलेंगे तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा, क्या उसमें कोई इफेक्ट होगा, नहीं के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम, जितना हमको आवश्यकता है उसमें नहीं पता चलता है। ठीक है, इसलिए उस कंडीशन में बोला गया कि मान लिया जाए let us मान लिया कि n very less than 2n, ये कैपिटल n जो स्मॉल n है वेरी लॉस हो रहा है किसमें रिस्पेक्ट टू द कैपिटल n के, देन तो क्या हो जाएगा पी नट माइनस पी एस इक्वल बाई पी नट और यहाँ हो जाएगा छोटा n बाई 0 प्लस कैपिटल n। अब बात रहा क्या जीरो क्यों पुट कर दिए, अगर जीरो पुट किए तो ऊपर क्यों नहीं किए, तो क्योंकि कंपैरिजन n और n के बीच में किया जा रहा है,
तो जहां n और कैप छोटा है ना बड़ा है वहां ना कंपेरिजन करेंगे। ऊपर हमारा जीरो थोड़े बैठ जाए, वहां पर तो खुद सिंगल वही है ना। और जीरो के लिए इतना छोटा है तो हम सॉलिड को आज जीरो नहीं मान सकते हैं। हम 20 लीटर पानी में 5 ग्राम चीनी को डालेंगे, ठीक है, चीनी लगभग जीरो के बराबर नहीं बन सकते हैं, तो वही जीरो माना गया है। ओके, तो पीनट माइनस का हो जाएगा पी एस इक्वल का पीनट इक्वल स्मॉल n बाई कैपिटल N हो गया। अच्छा, अब हम लोग पढ़े हैं बट क्या पढ़े हैं कि छोटा n इक्वल छोटा w बाई छोटा n पढ़े होंगे। अब बड़ा n इक्वल बड़ा w बाई बड़ा n हो गया। देन तब पीनट माइनस का बन जाएगा पी एस इक्वल हो जाएगा हम लोग का पीनट इक्वल बैक पुट कर दिया जाए तो छोटा w बाई छोटा m इंटू बड़ा w बाई बड़ा m। क्लियर है? ये रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, पीनट माइनस पी एस हो जाएगा इक्वल यहाँ पीनट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा छोटा w इंटू कैपिटल M बटा में कैपिटल W इंटू स्मॉल m। और ये मेन हम लोग का एक और फार्मूला हुआ, ठीक है। इस सेकंड फार्मूला तो न्यूमेरिकल जो बनेगा, मैथमेटिकल जो बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा, हम लोग यही दोनों फार्मूला पर क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो इसी दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग प्रूव किया गया है, ठीक है ना। तो फार्मूला एक मेरा ये हो जाएगा, एक मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे इसको प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में लिखने कौन क्या क्या चीज है हम आप लोगों को लिख रहे हैं नीचे, उसके नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं। तो पीनट इक्वल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद पीएस का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, छोटा W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। बड़ा W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और छोटा m क्या है, तो मोलिकुलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। और बड़ा m क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जितना हम लोग का इसमें सिंबल यूज होने वाला है उन सिंबल को आप लोग को लिखते हैं, है ना। ये सॉलिड, ये सॉल्वेंट, ठीक है। तो जितना हम लोग का इस फार्मूला में हम लोग का सिंबल आया है उस सिंबल को हम का यहाँ पर लिखते हैं, ओके। तो यही हुआ हम लोग का राउल्ट्स लॉ हुआ। कौन लॉ हुआ, इसको राउल्ट्स लॉ के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ, माने राउल्ट के वास्ते आपके अपेक्षिक अवनमन करनी है क्या है। ये दो फार्मूला को अच्छा से याद रखिएगा और इस पर हम लोग का न्यूमेरिकल बनेगा, ओके। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसका क्वेश्चन इसका पहला है कि द वेपर प्रेशर of a pure liquid at 298 Kelvin is 4 into 10 के पावर
4 न्यूटन मीटर ए स्क्वायर। ओके, व्हेन नन volatile solid, non-volatile solid is dissolved the vapor pressure becomes 3.65 into 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर ए स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक और है रिलेटिव वेपर प्रेशर। रिलेटिव वेपर प्रेशर, एक 3 हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा एकदम क्लियर से। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड एट 298 केल्विन इज कितना। समझ रहे हैं, जैसे आप लोग जैसे जैसे कंसेप्ट समझाए वैसे वैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्योर लिक्विड है, उसका टेम्परेचर कितना है, T = 298 केल्विन है। इसका वेपर प्रेशर दे दिया है ना, तो दे दिया तो पीनट हो जाएगा ना वेपर प्रेशर। मतलब प्योर का बोला है तो प्योर वेपर प्रेशर का कितना होता है पीनट, तो पीनट का कितना है 4 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन पर। 298 केल्विन पर इसका वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट बोला है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व। अब इसमें क्या किया गया है, जैसे आप लोग को जैसे कंसेप्ट समझाए थे, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को क्या किया घोला गया है। द वेपर प्रेशर बिकम्स, तो इसका वेपर प्रेशर जो बिकम्स ठीक है वो घट गया ना। आपको बताएं जैसे ही सॉलिड को इसमें घोलते हैं तो कहते हैं घट जाते हैं उसका वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पीएच इक्वल कितना हो जाएगा 3.65 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर ए स्क्वायर। जैसे इसे कंसेप्ट दिया वैसे वैसे होगा। ओके, चलिए इसमें सॉलिड को मिलाया गया है, और सॉलिड को जब मिलाया गया है तो इसका जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, घट गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप लोग जानते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पीनट माइनस पीएस होता है। क्लियर है, इसको डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं ना, तो डेल्टा पी भी इसको इंडिकेट कर दीजिए। तो पीनट का वैल्यू कितना है 4 × 10 के पावर कितना होगा 4 माइनस 3.65 × 10 के पावर 4। याद रखिएगा डेल्टा पी इक्वल 10 के पावर 4 का कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 3.65 हो जाएगा ना। इसका डेसिमल 2 को शो कर सकते घटाने के लिए, तो डेल्टा पी इक्वल 10 के पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा घटाइएगा तो घटाने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा है ना 0.35। डेल्टा पी इक्वल 0.35 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का ए हो गया। क्या हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्लियर है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इसमें हम क्या करें जवाब दे दिए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम लोग का इतना आया। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पीनट माइनस PS बाई पीनट। हल किए होंगे, देख लीजिएगा। इसको डेल्टा पी मान लिए बाई पीनट। डेल्टा पी का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसीलिए नहीं तो आप मान बैठा कर भी कर सकते हैं। तो पीनट का वैल्यू कितना है बाबू, 0.35 इंटू 10 के पावर 4, और ये कितना है 4 इंटू 10 के पावर 4। कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो कितना होगा 0.35 बाई 4 डिवाइड करेंगे 0, 4 7 28, 4 8 है 32, 3 4 8 है 32, 3 4 7 28, 2 4 5 20, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो भी समझ गए कि इसको कैसे हल किया गया। चलिए, तो हर एक कैलकुलेशन सब एक ही जैसा है हम लोग का। चलिए, अब थर्ड हम लोग का क्या बोल रहा है, थर्ड हम लोग का बोल रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। थर्ड हम लोग का बोल रहा है ए यहाँ कि रिलेटिव वेपर प्रेशर। तो याद रखिएगा तीनों में फर्क है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एक खाली बोला रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला PS बटा में पीनट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, PS बटा में पीनट। तो PS का वैल्यू कितना है, तो PS का वैल्यू 3.65 इंटू 10 के पावर 4, और इसका कितना है 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर 4। 4 इंटू 10 के पावर कितना बन जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.65 इंटू 4 हो जाएगा। और इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेके इसकी यूनिट कट जाएगा दोनों, क्योंकि न्यूटन पर मीटर दोनों का यूनिट कट जाएगा ना। तो देखिएगा इसका यूनिट कट जाएगा, कितना होगा 1 मिनट, ये हम लोग आएगा 0.875 आएगा। ठीक है, ये हम लोग 0. और ये हो जाएगा 0 7 28, 4 9 36, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5, ये हुआ हम लोग का RVP। तो इस आंसर को क्वेश्चन को समझ के कैसे हल किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ठीक है, तो ये हम लोग का आज के लिए हम लोग का लेक्चर इतना ही हुआ। अब अगला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पूरा इसके बारे में न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिए। और आज से आप लोग का बताएं कि सप्ताह में आप लोग को बता दे कि सप्ताह में आप लोग का 3 दिन फिजिक्स या केमिस्ट्री का 3 या 4 दिन, कभी 4 दिन फिजिक्स हो सकता है, 3 दिन केमिस्ट्री हो सकते हैं, 3 दिन केमिस्ट्री तो 4 दिन फिजिक्स हो सकता है। ठीक है, तो उस अनुसार आपका क्लास दिया जाएगा। ठीक है, तो आज कल से हम आप लोग फिजिक्स का लेक्चर देंगे और उसके बाद फिर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो 3 ग्रुप दिए हैं कि 3 दिन फिजिक्स का लेक्चर देंगे, फिर 3 दिन केमिस्ट्री का लेक्चर देंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग लॉकडाउन में अच्छा से अपने पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमें कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।